नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। देश भर में एसआईआर पर घमासान छिड़ा है। विपक्ष एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। एसआईआर में मुस्लिम वोटर्स के वोट काटे जाने का डर दिखाया जा रहा है। देश से बाहर करने की अफवाह फैलाई जा रही है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने यूपी के शहर शहर जाकर मुस्लिम इलाकों में एसआईआर के प्रोसेस का जायजा लिया। प्रोसेस में आ रही समस्याओं के बारे में पूछा तो भाईजान ने क्या बताया, देखिए रिपोर्ट। ऐलान सुनिए। वो ऐलान ये है, जिस हजरात के फार्म भर चुके हो वो मस्जिद के सामने आकर जमा कर दें। बेहतरीन काम है ये। जो हमारे देश का है वो हमारे देश में रहेगा, जो हमारे देश का नहीं है वो देश के बाहर जा। दरअसल क्या हमारे इस इलाके में जो है कोई जो है सीरियल से गली वाइज मकान वाइज जो है वोटर्स की वोट नहीं है। वोटर्स की एक फैमिली की वोट तीन जगह तीन बीएलओ के पास ऐसे भी वोट हैं, तो लोग इससे ज्यादा परेशान हैं। अगर एक ही लिस्ट में नाम होते तो कोई परेशानी नहीं होती। जैसे कई जगह वोट हैं उसमें एक ही जगह रह पाएगा, मतलब बोगस वोटिंग नहीं होगी। जी, जो फर्जी वाला वो सब खत्म हो जाएगा। नुकसान ये है कि दादा परदादा के प्रूफ मांगे जा रहे हैं। जो 40 साल 45 साल पुराने प्रूफ थे वो कहाँ से इकट्ठे करेंगे, जो कि वो है नहीं, अब दुनिया में नहीं है, तो उनके कहाँ से प्रूफ इकट्ठे करें। हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि हम जो परेशानी अब हम कर रहे हैं हमारे बच्चों को नहीं होने की, इसलिए हमने पूरा प्रूफ कर लिया है। बहुत से लोगों की शादियाँ हुई भी हैं, जो बांग्लादेशी भी है, पाकिस्तानी भी है। पाकिस्तानी का तो खत्म ही हो गया है, लेकिन बांग्लादेशी है जो लीगली तरीके से रह रहे हैं उन लोगों का हिसाब सही है। जो इलीगल रह रहे हैं उन लोगों को जो भी कार्रवाई है, जो भी प्रोसेस है वो चलना चाहिए। यूपी में अवैध घुसपैठियों पर योगी सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है। शहर शहर एसआईआर शुरू हो चुका है। मेरठ से लेकर बरेली तक, बुलंदशहर से लेकर प्रतापगढ़ तक बीएलओ घर जा जाकर फॉर्म बांट रहे हैं और हर एक वोटर का 2003 के रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। ये तस्वीरें मेरठ की हैं। एसआईआर फॉर्म जमा करने के लिए मस्जिदों से अनाउंसमेंट की जा रही है ताकि उसे सुनकर लोग खुद बीएलओ के पास पहुंच जाएं और उसका वेरिफिकेशन हो पाए। मेरठ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पते ही नहीं है लेकिन वोटर मौजूद हैं। तारापुरी ऐसा ही इलाका है। ऐसे इलाकों में बीएलओ को फॉर्म बांटने में और जमा करवाने में दिक्कत आ रही है। जहां बीएलओ घर घर जाकर लोगों से मिलकर एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं, तो वहीं एक जगह पर रुककर भी लोगों के फॉर्म्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। मस्जिद से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जिनके पास फॉर्म है वो आकर यहाँ फिल करें, सबमिट करें। और इसीलिए इस समय मेरठ के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। सर, क्या नाम है आपका? अवनीश गौतम जी। अब ये बता दीजिए कि क्या कठिनाइयां आ रही हैं, कैसे आप लोगों को बता रहे हैं कि आके फॉर्म सबमिट करें, कब तक करें? जी, कठिनाइयां तो सर यहाँ पे बहुत सारी हैं। जैसे यहाँ पे मकान नंबर नहीं पड़े हुए हैं। ये जो बस्ती है सन 2003 के बाद की बस्ती है, नई बसापुत हुई है। सबके सुबह के टाइम घर घर जाए जा रहे हैं, शाम के टाइम भी घर घर जाते हैं। और जो घर पे नहीं मिल पाते तो हम एक जगह बैठ जाते हैं। जो एक लैंडमार्क है, आपकी जो मस्जिद दिखाई दे रही है ये वो सामने, यहीं बैठ के अनाउंसमेंट करा देते हैं। जो बचे हुए फार्म है हम यहाँ पे बैठ के इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ से भी अनाउंस करवा रहे हैं आप, ताकि लोग जो आसपास के एरिया के सब आए यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है यहाँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर है क्या? दरअसल ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ खुद घर घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से न छूटे और कोई भी अयोग्य वोटर लिस्ट में शामिल न हो, इसका मकसद होता है। आपका क्या नाम है? गुलजार, एसआईआर फॉर्म के कितने आपको फायदे लग रहे हैं और क्या आपने सबमिट करवा दिया अभी तक? जी, फायदे भी है, नुकसान भी, दोनों चीजें हैं। टाइम खराब हो रहा है नहीं? बस नहीं कहना था। आपका क्या नाम है? जी, महबूब अली। महबूब साहब, अब ये बता दीजिए, जो बोगस वोट डलते थे वो बंद हो जाएंगे, इससे फायदे दिख रहे हैं आपको? जी, फायदा है जी मोदी के राज में। ठीक है, बस है जरा सा समय लगता है, हर चीज में फायदा। ऐसा नहीं है कि बीएलओ ही एसआईआर फॉर्म दे रहे हैं। इसे आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा सिर्फ उन्हीं मतदाताओं को मिलेगी
जिनका मोबाइल नंबर वोटर आईडी से लिंक है। आप यहाँ पर देखें तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको वेरीफाई भी किया जा रहा है, देखा भी जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर बाबा क्या देख रहे हो आप इसमें, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। क्या कर रहे हैं आप इसमें, क्या देख रहे हैं? अपना वो देख रहे जी फार्म। जी हाँ, फार्म मिल जाएगा, उसका भर का फॉर्म BLO साहब को दे देंगे। हाँ। अब ये SIR फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या कठिनाई तो नहीं हो रही? नहीं जी, जागरूकता कर रखा है खूब, उसमें मोबाइल पे उनको आ रहा है, फिर हमारे BLO साहब समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां BLO नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां स्थानीय लोग SIR फॉर्म भरने में लोगों की मदद कर रहे हैं। जन सेवा केंद्रों पर लोगों को पूरी जानकारी दे रहे हैं। इन सेंटर्स पर लोगों की जबरदस्त भीड़ लग रही है। यहाँ मौजूद लोग SIR प्रक्रिया में खामियों को गिन रहे हैं। कुछ लोग BLO के ना आने पर नाराजगी जता रहे हैं। लोग खुद ही अपना फॉर्म ले आ रहे हैं और उसे भर रहे हैं। BLO का सिर्फ वो एक जगह आके बैठे हुए हैं, ना ही उन्होंने किसी के घर पर फॉर्म पहुंचाए हैं। पब्लिक अपने हाथों खुद लेने आ रही है, ढूंढ रही है। BLO किसी की कोई मदद नहीं कर रही, फॉर्म नहीं फिल कर रहे उनका, बस फॉर्म दे दिया। अगर वो फॉर्म गलत हो गया है तो उसे कह रहे कि ओरिजिनल लेकर आओ, ना तो खुद भर रहे और जो गलत हो रहा है ना ही उसे सही करने की उनकी कोई हेल्प कर रहे। उन्होंने व्हाइटनर लगा दिया तो फॉर्म वापस भेज रहे। अब वो बंदा फोटो कॉपी करा के लेके जा रहा है तो उससे वो रिसीव नहीं कर रहे, परेशान कर रहे हैं। जगह जा चुकी है लेके, कोई इन्हें ये नहीं बताने को तैयार कि इनके ये फॉर्म कहाँ मिलेंगे। जो फोटो वाले फॉर्म है, SI वाले फॉर्म कोई ना बता नहीं पा रहा। बताओ अम्मा, देखो अब ये हम लोग बताएंगे, जबकि काम BLO का है। ये कई लोगों का आरोप है कि SIR फॉर्म के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। BLO कोई मदद नहीं कर रहे। कुछ नहीं दे रहे जी, वो तो बहुत नखरे दिखा रहे हैं, वो नहीं भर पा रहे कुछ भी। वो तो पब्लिक भागी फिर रही है। ऐसा कोई पता था कि ऐसा होगा? ये तो नए नए कानून निकाल ले। अब जो पुराने हैं तो वो तो आ नहीं रहे, जो नए हैं वे आ रहे हैं। दस्तावेज दिखाने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन बात यह है कि परेशान तो हो रहे हैं। फॉर्म नहीं भरा, हम अभी पर्ची ढूंढते फिर रहे, अपनी पर्ची नहीं मिल रही। परेशानी बहुत हो रही इसमें तो भाई। इसमें दिक्कत बहुत बन गई। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या, मिल ही नहीं रही। वहाँ जा रहे स्कूल पे, जिस जगह हम वोट गिर रहे थे वहाँ नहीं मिल रहा, हमारा अरे यहाँ नहीं मिल पा रहा। और BLO से आपने संपर्क किया? आपने BLO साहब से अभी नहीं हुए, कहाँ मिलेंगे? लेकिन जब इस सेंटर्स के बाहर इंडिया टीवी की टीम पहुंची तो वहां BLO भी बैठे मिले। यहाँ पर भी लोगों की भीड़ जमा थी। इस दौरान कई लोग अपना फॉर्म जमा कराते दिखे। कुछ लोगों ने नाराजगी जताई, BLO को फटकार भी लगाई, जबकि दूसरी तरफ BLO इस प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को गिनाने लगे। उन्होंने कहा कि इस इलाके में मकान सीरियल में नहीं है, एक ही परिवार के लोगों के फॉर्म अलग अलग BLO के पास हैं, इसीलिए लोगों को भी परेशानी हो रही है। हम इस समय मेरठ के तारापुरी एरिया में हैं। यहाँ पर जो BLO हैं वो खुद इसको वेरीफाई कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, SIR को फिल करने के लिए, अपने फॉर्म्स को फिल करने के लिए यहाँ पर हैं। वहीं यहाँ पर काफी सारे लिस्ट हैं, उन सब लिस्ट को वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई करने के साथ साथ जो डिटेल हैं वो चेक की जा रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। नौशाद, क्या कर रहे हैं आप इस समय, क्या चेक कर रहे हैं? जी, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं, जो उनके फॉर्म आ रहा है उनके लिए। यहाँ फार्म जमा करने आए हैं। फार्म पास भैया 2-3 दिन हो गए, फार्म ही लेने को तैयार नहीं हो रहा। फार्म दिखाओ, फार्म 2 दिन हो गए फिर। तो आप यहाँ पर देखिए तो कई लोग जो हैं यहाँ पर वो रोष में भी हैं और वो ये कह रहे हैं कि काफी टाइम लग रहा है इस प्रोसेस में। आप इधर देखें तो जो BLO हैं वो फॉर्म ले रहे हैं और फॉर्म लेने के बाद इसे सबमिट कर रहे हैं पूरी डिटेलिंग के साथ। अब ये बता दीजिए कि कैसे आप SIR का फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्या क्या बारीकी देख रहे हैं, लोग कितने आ रहे हैं? लोग काफी तादाद में आ रहे हैं और फॉर्म को हम चेक करके फिल जो है चेक करके जमा कर रहे हैं। कितनी कठिनाइयां आई हैं, क्योंकि लोगों की अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स भी होंगी, कईयों के नाम नहीं होंगे, या कैसे? बहुत से लोगों के जो है वोटर लिस्ट में जो है नाम नहीं है, किसी कारण से वो जो है वोटर लिस्ट से कट गए, उनके बाद नाम कटे। लेकिन लोगों को कठिनाई हो रही है, ढूंढने में परेशानी हो रही है। दरअसल क्या, हमारे इस इलाके में जो है कोई जो है सीरियल से गली वाइज, मकान वाइज जो है वोटर्स की वोट नहीं है। वोटर्स की एक फैमिली की वोट 3-3 जगह 3-3 BLO के पास ऐसे भी वोट हैं। लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन उनका कहना है कि इससे वोटर लिस्ट दुरुस्त हो जाएगी, फर्जी और बोगस वोटिंग वाला खेल खत्म हो जाएगा। सरकार जो कर रही है वो एकदम सही है। किसी भी घुसपैठिए को न देश में रहने का अधिकार मिलना चाहिए, न ही वोट देने का। SIR के वैसे फायदे तो हैं, जो काफी वोट इधर से उधर हो रही हैं, उनसे लोगों को फायदा होगा। एक जगह होगी, ढूंढने में
परेशानी नहीं होगी, डालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो करेक्शन मतलब जगह चेंज हुई है उसके लिए भी उनके लिए बहुत फायदा होगा। इधर से उधर आए हुए लोगों के लिए भी परेशानी दूर हो जाएगी। देखो फायदे इसमें तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि बोर्ड इधर इधर से होने से ये बच जाएगी एक जगह होगी। नुकसान ये है कि दादा परदादा के प्रूफ मांगे जा रहे हैं। जो 40 साल 45 साल पुराने प्रूफ थे वो कहाँ से इकट्ठे करेंगे, जो कि वो है नहीं, अब दुनिया में नहीं है। सर मुझे दिक्कत तो हुई मगर मैंने कर दिया, सब प्रूफ अपना जमा कर दिया है। सर फायदा तो है कि आगे चल के जो है ना सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी के पास जो प्रॉपर रहेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुश्किल जो हो रही हैं वो आगे नहीं होंगी। SIR फॉर्म को लेकर इलाके के मुसलमान भी जागरूक हैं। मोबाइल के जरिए स्थानीय लोग SIR के बारे में बता रहे हैं। BLO फॉर्म भरने में लोगों की मदद कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को पूरे प्रोसेस में वक्त लगने से समस्या आ रही है। ये तस्वीर लखनऊ के मुस्लिम बहुल इलाके हैदरगंज की है। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर SIR का फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पहुंचे सभी लोग SIR के प्रोसेस से संतुष्ट नजर आए। नाम नहीं काटे जा रहे, जो नहीं उनको हटाया जा रहा, जो है उनको ज्वाइन किया जा रहा है। सही है, जरूरी है, अच्छा होना है, वेरिफिकेशन होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल सही और बिल्कुल होना भी जरूरी है। क्योंकि मालूम पड़ा ना अपने घर कितने लोग हैं तो सब बाहरी तो कोई नहीं, क्योंकि इतने हादसे हो रहे, इतना सब हो रहा है, अपना लोग सेफ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। सबकी जानकारी मिल गई, सबके फार्म जमा हो गए। एक फार्म मेरा बच्चा रहा वो जमा करने आए हैं। बहुत जरूरी है ये। अब इसमें तमाम ऐसे वोट खत्म हो गए हैं, नहीं है उनकी लिस्टों में नाम आ रहे हैं, उसको कम से कम कर तो जाएंगे। थोड़ा बहुत जो पूछना था वो पूछ भी रहे, सर बता भी रहे। बाकी तो सब कुछ हो गया, बस 3-4 जने बचे हैं, बस बाकी हो गया है। हम नहीं कह सकते कि काटे जा रहे हैं, हम लोग खुद चाह रहे हैं कि सबसे जुड़ के चले, सबसे जुड़ के चले, सबको सहायता मिले, सब मिल के चले, हम लोग ये चाह रहे हैं। देखिए अगर सरकार ने ये निकाला है तो ये मतलब कि वोट जोड़ने के लिए, अगर किसी को वोट काटने का होता तो ये निकालता ना। जो जिनका अधिकार नहीं है, जो इस देश के नहीं है, उनको यहाँ से उनका वोट सही में काटना चाहिए। हमारे घर के 9 लोगों के फॉर्म थे, सबके नाम मिल रहे हैं। हाँ, सबके नाम मिल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। दिक्कत समस्या नहीं है। यहाँ जो कैंप लगाया गया है इससे हम लोग को काफ़ी सहायता मिल रही है। गलत है, जो लोग गलत सरासर अफवाहें उड़ा रहे हैं वो गलत है। या जुड़ रहे हैं नाम कट नहीं रहे हैं, ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत तरीके से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ना, ये पूरी लिस्ट साफ सुथरी हो जाएगी आगे के लिए। और ज़्यादातर जिनके नहीं है उनको जोड़े जा रहे हैं नाम, और तो सारा काम बहुत तेजी से हो रहा है। ये लोग बहुत तेज करा रहे हैं। बरेली में बूथ लेवल ऑफिसर स्कूलों में बैठ रहे हैं। लोग BLO के पास अपने फॉर्म जमा करवाने आ रहे हैं। जिनके फॉर्म कंप्लीट नहीं है या उन्हें कोई कंफ्यूजन है तो BLO से दूर कर रहे हैं। यदि किसी का 2003 का लिस्ट में नाम नहीं है तो विकल्प के तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसे समझा रहे हैं। बरेली के गड़ैया क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर घर घर जाकर जो इलाके के BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, वो लोगों को समझा रहे हैं कि SIR का फॉर्म उन्होंने भरा या अगर कोई कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। कुछ लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब शमसी। शुएब जी, मैं देख रहा हूँ कि BLO पहुंच रहे हैं घर घर, और पहले फॉर्म आप लोगों को दिए गए, क्या समझाया गया SIR फॉर्म के बारे में? यही समझाया गया कि ज़रूरी है इसको भरना, और भर रहे हैं लोग। और जो बेचारे नहीं भर सकते हैं उनके लिए हेल्प करी जा रही है कि वो भरे, जिस तरह से कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और जमा भी हो रहे हैं। BLO पे इस वक्त कितना लोड है आप देख रहे हैं कि फार्म देना पे फार्म लेना भरवाना, ये सब अब हम लोगों को चाहिए कि हम कोऑपरेट करें उन्हें और काम आ सके। नहीं, कोऑपरेट कर रहे हैं। जो प्रत्युष जी हैं BLO हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं बहुत ही बढ़िया और कोऑपरेट करने वाले हैं, और कोऑपरेट करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। उन्हें कहीं सहयोग की ज़रूरत होती है तो मैं करता हूं, और अगर किसी को यदि फॉर्म नहीं भर मिल रहा है तो मैं उसका फॉर्म पूरा फिल करके देता हूं। सिर्फ उससे कहता हूं कि फ़ोटो आप लगाइए और मेरे पास जमा कर दीजिए। मुजफ्फरनगर में जमातुल हिंद के कैंप के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। लोगों को SIR फॉर्म भरने में मदद की जा रही है। यहाँ मौजूद कुछ लोगों को बिहार की तरह अपना वोट खत्म होने का डर भी सता रहा है। हमें तो नुकसान ही दिखाई दे रहा है इससे, क्योंकि पूरा काम होने का नहीं, टाइम इतना कम दिया, कम से कम 3 महीने का टाइम होता है इसमें, तो कुछ मतलब काम होता पूरा। ये जो ससुराल से मंगा रहे हैं, हमारे बच्चों की शादी हुई 2003 के बाद, और 3 के बाद होने के बाद में उन्हें वोट यहाँ डाल दिया। आज तक वोट वो यहाँ डाल दी, लेकिन अब जो वोट उसका उस लिस्ट में मिल गया और लिस्ट में वो लगा रहे, साथ में तो यूँ कह रहे कि इसके घर को का वो लिस्ट मंगाओ। ससुराल का वोट है 2003 का, अगर वो उस पर लगा दिया जा तो कोई दिक्कत नहीं।
बड़ी अच्छी बात है। अगर मान लो मतलब किसी की डबल वोट है वो खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर जिसकी एक ही है उसकी खत्म नहीं होनी चाहिए। वो जो डर पैदा हो रहा कि भाई जैसा बिहार में पता लग रहा है भाई 70,000 वोट जिनके जो जिंदा है उनकी भी कट गई, उससे बहुत लोग खौफ खा रहे हैं। संभल के असमोली विधानसभा में स्कूल के अंदर SIR के लिए कैंप लगाया गया है। कैंप में कोई फॉर्म जमा करने के लिए आ रहा है तो कोई अपनी शिकायतें और परेशानियां लेकर आ रहा है। BLO ऐसे लोगों की पूरी मदद कर रहे हैं। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। BLO अपना काम सही से कर रही है, सबके घर पहुंचा रही हैं, सबके जमा कर रही हैं। गलत विरोध कर रहे हैं, अगर वो लोग कर रहे हैं होना चाहिए इस चीज के लिए। जो लोग यहाँ के हैं वो यहाँ रहने चाहिए, जो बाहर के हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उस चीज के लिए। विरोध क्यों कर रहे हैं इस चीज के? ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरी बीवी का आगे मेरे नहीं आया, इसमें मेरा फार्म ही नहीं मिल लिया, पहचान पत्र भी मेरा फार्म ही नहीं मिल लिया। मेरा 2003 की लिस्ट में नाम है, लेकिन अब वाला फार्म नहीं मिल लिया मेरा। विरोध नहीं, ये तो जमा करने चाहिए, हर नागरिक को जमा करना चाहिए ताकि एक ही वोट डाल साहब के ना हो, एक के 2-2, 3-3 वोट आ रहे हैं। होना चाहिए। वैसे इनमें वोट बढ़ेंगे घटेंगे तो है नहीं, खैर जितने भी बढ़ेंगे, मान के छोटा भाई है हमारा कोई भी है उसमें तो बंद नहीं है। ये सिस्टम अच्छा है। विरोध तो ये समझ लो कि अब जिसके डॉक्यूमेंट नहीं होने तो डॉक्यूमेंट्स पूरे करने ही पड़ेंगे अपने। घुसपैठिया तो विरोध करेगा ही, और इनमें घुसपैठिया कौन हो सकता है ये तो भी मैं भी नहीं कह सकता। सही हो रहा है काम इसका, तो भी SIR तो बहुत जरूरी थी। लिस्टों में काफी टाइम से उसका कुछ सत्यापन नहीं हो पाया था, इसलिए जरूरी था बहुत। एक तरफ यूपी में SIR का काम तेजी से चल रहा है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी SIR की अवधि को कम से कम 3 महीने बढ़ाने की मांग कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि SIR की अवधि कम होने से कई मामलों की जांच अधूरी रह जाती है, इसीलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि जांच पूरी हो सके। अखिलेश ने कहा कि शादियों का सीजन है, इसीलिए ऐसे समय में SIR कराना सही नहीं है।